हेलो एवरीवन। आज अपना वापस 12th का सीरीज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक है। जैसे हम लोगों ने लास्ट थर्ड लेक्चर कंप्लीट किया था, तो आज फोर्थ लेक्चर है अपना। और हम लोग आज करने वाले हैं इंसॉल्वेंट कंसेप्ट करके है। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रिन्यूअल तक किया था, हम लोगों ने रिन्यूअल तक। तो अभी ये कैसे होगा मालूम है? रिन्यूअल के बाद कंपलसरी दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे कंपलसरी बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे कि पहला होगा इंस्टॉलमेंट, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को ये इंस्टॉलमेंट। और दूसरा है रिटायरमेंट करके। ओके, तो आज हम लोग इंस्टॉलमेंट देखने वाले हैं और उसका सम देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जितने सम्स मैं कर रहा हूँ उतने बोर्ड एग्जाम्स को करोगे तो इनफ है, इसके आगे एक भी सम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब मैंने कस्टमाइज सम बना दिए है ताकि कम से कम सम में मैक्सिमम लॉजिक्स कवर कर सकते हैं, ऐसे कुछ मैंने सम बना दिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इंस्टॉलमेंट का। चलो, तो इंस्टॉलमेंट का मतलब पहले समझते हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि ट्रॉई बैंकरप्ट हो गया। ये ट्रॉई है ना, ट्रॉई बैंकरप्ट हो गया। और वो बैंकरप्ट होने के बाद वो क्या बोलता है कि भाई अभी मेरे पास कुछ नहीं है पैसा देने को। ठीक है, कुछ भी नहीं है ऐसे बोल रहा हूँ। तो ठीक है भाई, हम लोग अभी क्या करेंगे? कुछ नहीं है पैसा देने को मतलब। तो फिर केशव का मालूम है कि थोड़ा सा अभी रिकवरी स्टार्ट होगा। रिकवरी मतलब क्या? जैसे हम लोग कंप्लेंट इम्प्लेंट करते हैं ना, तो अभी वो लोग क्या करेंगे मालूम है? सब में वो लोग मेंशन करेंगे ऐसा कुछ कि 40 पैसे इन रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, या तो 60 पैसे इन रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। ऐसा कुछ वो लोग मेंशन करेंगे, तो तुम लोग समझ जाने का। 40 पैसे मतलब 40%। कैसे मेंशन करेंगे वो लोग? 40 पैसे इन रुपी, 60 पैसे इन रुपी। इन रुपी बोलेंगे वो लोग, पर हम लोग क्या बोलेंगे उसको? 40% या तो 60%, कुछ परसेंटेज मेंशन करेंगे। उतना अपने को मिलने वाला है पैसे, और बाकी का होने वाला है बैक टैक्स। तो इमेजिन करो, लेट्स से इमेजिन करो कि अगर सपोज 10,000 का बिल है और वो 40% ही मिल रहा है, तो मतलब कितना मिल रहा है अपने को? 4,000। तो रिमेनिंग 6,000 इज बैड टैक्स फॉर अस। ऐसे होगा वो। ठीक है, तो क्या होने वाला है कंसेप्ट अपना कि सम ही मेंशन करेगा कितना पैसा देने वाला। जैसे रिन्यूअल में कैसे था कि वो खुद मेंशन करते थे कि भाई 2,000 कैश दिया, 3,000 कैश दिया। नहीं, इधर परसेंटेज में मेंशन था। तो उसके दो स्टेप है इंस्टॉलमेंट के। रिन्यूअल के कितने स्टेप्स थे? 4। इंस्टॉलमेंट के दो स्टेप्स होने वाले। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट के दो स्टेप्स मतलब क्या? अगेन सिंपल बात हो गया, पहले पुराने बिल को कैंसिल कर दो। तो हम लोग क्या बोलेंगे पहले ड्रॉअर के बीच में? डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। और डिसऑनर के एंट्री सबको मालूम है कैसे करते हैं। और ट्रॉय के बुक्स में भी सेम होगा, डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल वापस सेम एंट्रीज करना है तुम लोगों को। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट है ड्रॉअर के बुक्स में, उसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट मतलब मैंने अभी बोला ना तुम लोगों को कि लेट्स से 10,000 का बिल है और उसने 40% दिया, मतलब 4,000, तो 6,000 बैड टैक्स हुआ। ये ऐसे कुछ हो सकता है। अगेन बोलता हूँ, 10,000 का बिल था, उसने 40% मतलब 40 पैसे ने रुपये दिया, मतलब 4,000। मीनिंग 6,000 लॉस हो गया अपने को, उसको हम लोग बैड डेट बोलते हैं। उसके लिए एंट्री देखो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश कम्स इन। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द जीरो। क्यों क्रेडिट द गिवर? ये पैसा दे रहा है ना रे, 10,000 रुपया। रहा नहीं मतलब ड्यू था, दे नहीं रहे, बट देने वाला था। और सेम वे इसका उल्टा कर दो इधर। ट्रॉय को क्रेडिट किया तो इधर डेबिट कर दो, कैश को डेबिट किया तो इधर क्रेडिट कर दो। बट बैड डेट्स को डेबिट किया तो इसको बैड डेट्स को क्रेडिट मत करना है, इसको हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब है इनएफिशिएंसी ऑफ द पर्सन टू पे द अमाउंट, उसको हम लोग डेफिशिएंसी बोलते हैं। इनएफिशिएंट है वो पे नहीं कर सकता, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है पे करने की। समझे? ऐसे बात। तो लेट्स से काम करते हैं, हम लोग एक सम देखते हैं, फिर तुम लोगों को ये बेटर अंडरस्टैंड होगा। देखते हैं, चलो। तो P sold goods of rupees 8,000 to Q on 10th of August for 3 months. Q accepted the bill for the same which was retained to an auction. On due date the bill was renewed। देखो आ गया, मैंने बोला ना इसके बिना तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनकम्प्लीट है। रिन्यू के 4 स्टेप्स है, याद रखना 4 स्टेप्स। बाय पेइंग 1/4 इन कैश। कैश, देखो कैश कितना पे कर रहा है? 1/4।
and accepted a bill for the balance for 4 months at 12% per annum. 12% 4 महीने के लिए। मैंने देखो अभी का कंसेप्ट आ गया। On due date, Q become insolvent and only 40% of the dues recovered. मतलब सिर्फ 40% ही मिला है आपने, ठीक है। तो जैसे हम लोग करते पहले समरी बनाते चलो। तो पहले ऑफकोर्स क्या किया है, गुड सोल्ड किया है, गुड सोल्ड किया है, परचेस किया है 8,000 का 3 महीने के लिए 10th ऑफ ऑगस्ट को। फिर ऑफकोर्स बिल ड्रॉन और एक्सेप्ट होगा 8,000 का। फिर उन्होंने बोला है बिल रिटेंड है, बिल रिटेंड भी कर दिया हम लोगों ने। और फिर हो गया रिन्यू। रिन्यू के 4 स्टेप्स है। पहला क्या है, रिटर्न बिल को डिसऑनर करेंगे। 1/4 बिल कैश में मिला है, देखो बिल का अमाउंट कितना 1/4 कैश में मिला है। इंटरेस्ट लगाना है बैलेंस अमाउंट पे। न्यू बिल ड्रॉ होगा और फिर जाके अपने इंस्टॉलमेंट के 2 स्टेप्स होंगे कि वापस तुम लोग को क्या करना है, ये नया बिल ड्रॉ किया ना तुम लोगों ने, तो उसको वापस डिसऑनर कर दो और फिर फाइनल सेटलमेंट करेंगे। तो जैसे मैंने अभी तुम लोग को बताया, तो ये हुआ तुम लोग का रिन्यूअल का कंसेप्ट और ये हुआ तुम लोग का इंसॉल्वेंट का कंसेप्ट, ठीक है। तो चलो एक एक करके शुरू तो करते हैं। चलो, तो मैंने क्या किया मालूम है तुम लोगों को, पहले जो एंट्रीज है वो सेम है, इसके लिए मैंने कॉपी करके रखा है फर्स्ट 3 एंट्री। चेक करते फिर भी हम लोग। चलो, तो फर्स्ट क्या है तुम लोगों का, पी सोल्ड गुड्स ऑफ 8,000 टू क्यू ऑन दिस डेट फॉर 3 मंथ्स। तो चलो पहले इसका एंट्री करते हैं। 10th ऑफ ऑगस्ट ऊपर जर्नल ऑफ पी, क्यू अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स। वाई, मैंने बोला था सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और 8,000 डेबिट में 8,000 क्रेडिट में। सेम इधर उल्टा हो जाएगा। 10th अगस्त परचेस अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, बिकॉज परचेस हमेशा डेबिट ही होगा तो पी क्रेडिट होगा 8,000 8,000। फिर नेक्स्ट बिल ड्रॉ होगा 10th अगस्त को, सेम डेट बिल इज कमिंग इन, मैंने बोला था बराबर ना, बिल इज कमिंग इन एंड क्यू इज द गिवन, सेम अमाउंट 8,008। उल्टा हो जाएगा, पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 8,008 बराबर, सेम डेट होगा 10th अगस्त। और फिर उन्होंने बिल क्या किया था 10th अगस्त को, रिटेन किया था। और रिटेन का मालूम है तुम लोगों को, उसका नो एंट्री होता है इधर, अगेन नो एंट्री। ये तो नॉर्मल है जो तुम लोग फर्स्ट लेक्चर से करते आ रहे हो वैसे ही, इसमें कुछ चेंज नहीं है। जो भी चेंज है वो अभी देखते हैं। चलो, ये तो रिन्यूअल का कंसेप्ट है। On due date, the bill was renewed by paying 1/4 कैश। तो अभी मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट बना दिया है तुम लोगों के लिए, पहले वो स्टडी करते हैं। चलो, तो बिल का अमाउंट कितना है 8,000। तो देखो बिल का अमाउंट कितना है 8,000। तो डिसऑनर रिन्यूअल का स्टेप्स क्या है, पहला डिसऑनर, सेकेंड कैश, थर्ड इंटरेस्ट एंड फोर्थ न्यू बिल। तो नोटिंग चार्जेस कुछ था क्या, डिसऑनर करना है ना, तो कुछ नहीं था, तो बिल का अमाउंट 8,000 है। तो नाउ चेक करो कि तुम लोगों को पार्शियल कैश कितना मिल रहा है और न्यू बिल कितने का बना है। तो उन्होंने क्या बोला है 1/4 मिल रहा है कैश में, 8,000 का 1/4 कैश में मिल रहा है, दैट कम्स टू 2,000। तो 8 में से 2 गया तो पेंडिंग कितना बचता है 6,000 बराबर ना। तो इमेजिन करो ना, कैश कितना मिलने वाला है 2,000। कैसे 2,000, 8,000 का 1/4 2,000। तो पेंडिंग कितना बचा 6,000। तो इंटरेस्ट किस पे चार्ज करोगे, ऑफकोर्स पेंडिंग अमाउंट पे 6,000 पे इंटरेस्ट चार्ज। नोटिंग चार्जेस तो दिया ही नहीं है तो ये तो गया लाइन, बराबर ना। तो देखो कैश में कितना अमाउंट आएगा ये, और न्यू बिल में कितना अमाउंट आएगा ये, समझे। तो देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी करके रखा है। पेंडिंग अमाउंट एट 6,000 था ना, उस पे इंटरेस्ट और कितना परसेंट वो भी देख लो इंटरेस्ट। ये देखो 12% बोला है और नया बिल अभी ड्रॉ करना है 4 महीनों से। तो चलो चेक करो, 12% आता है 12/100 इंटू 4/12। 12 क्यों, बिकॉज 12 मंथ्स होता है फुल ईयर मध्ये, तो ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा और ये कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ ऊपर के ये और ये अमाउंट्स चेंज होते थे। तो अगर तुम लोग इसको सॉल्व करोगे कितना होता है, तुम लोग को क्या करना है 6,000 पे 12% करना है इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, वो आएगा तुम लोगों का अमाउंट आएगा 240 रुपीज। ये आ गया इंटरेस्ट। तो मैं इधर इंटरेस्ट लिख सकता हूँ 240 रुपीज इंटरेस्ट। तो देखो फाइनली अमाउंट आ गया, न्यू बिल का कितना होगा अमाउंट 6,000 प्लस 240 इज इक्वल टू 6240। ऐसा है ये। तो एक बार चेक कर लो तुम लोग, वापस रिपीट करता हूँ। 8,000 का बिल था,
उसमें से 2,000 कैश मिला तो पेंडिंग बचा 6,000। बट उन्होंने इधर क्या बोला है चेक करो। ऑन ड्यू डेट द बिल वाज रिड्यूस्ड बाय पेइंग 1/4 कैश। कैश में सिर्फ 1/4 जो है 2,000 मिला है, और बाकी नवे नया बिल है, और वो भी 4 मंथ्स का, वो भी 12% इंटरेस्ट जो है वो नए बिल में जोड़ना है तुम लोगों को। नहीं तो इधर वर्ड आता 1/4 इन कैश अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ऐसे वर्ड आता है इधर। आएगा वैसे आगे के सम्स में वो भी आएगा, मैं बहुत प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ इसका। और मेरे जितने सम्स है उतने ही सॉल्व करना, उसके बाद कुछ मत करना सॉल्व, ओके। तो चलो ये हुआ वर्किंग नोट तुम लोगों का। कैश मिला 2,000 और नया बिल बन गया 6240। तो चलो, तो हम लोग अभी रिन्यूअल के स्टेप्स कंटिन्यू करते हैं। तो अभी कितने मंथ का बिल था ये? 3 मंथ का। तो 10 अगस्त से 3 महीना का भी होता है, ये देखो मैंने इधर निकाल के रखा है रिन्यूअल का। 8 से 8 था ना अगस्त, तो उसका 3 मंथ, 9, 10, 11, युवा 3 मंथ। और 10 डेट था उसमें 3 प्लस कर लिया हम लोगों ने, क्यों 3 प्लस? ग्रेस डेट तो हो जाएगा 13। इसके लिए 13 ये 3 ऐड करके, और इसमें भी 3 ऐड करके 11 आ रहा है, तो यह ईयर सेम। तो डेट लिखते हैं 13/11/22। चलो डेट लिखते हैं 13/11/22। तो पहला एंट्री क्या होगा आपका? रिटेन बिल को डिसऑनर करना, हमने समरी लिखा है था। तो चलो रिटेन बिल को डिसऑनर करना है, मतलब मैंने क्या बोला था अगर याद होगा तो, ऑलवेज डेबिट किसको करते हैं? ड्रॉई को करते थे। ड्रॉई को नहीं, इधर क्यू अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2। और किसको क्रेडिट करने का? बिल्स रिसीवेबल को, बिकॉज ये नॉर्मल रिटेन्ड है ना रे, इसके लिए। तो बिल कितने का था? 8,000। 8,000 बिंग रिटेन्ड बिल डिस ऑनर्ड, या तो एक सिंपल बात याद रखना, इसका उल्टा एंट्री होता है, देखो। ठीक है, तो अगेन इधर आते हैं। डेट होगा सेम 13/11/22। वापिस तुम लोग इसका उल्टा एंट्री इधर कर दो। एंट्री हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 8,000। 8,000 सेम, नरेशन विल नॉट चेंज, नरेशन विल रिमेन सेम। नेक्स्ट स्टेप है 1/4 कैश में मिल रहा है। देखो 1/4 कितना था रे कैश में? 2,000 निकाला था हमने, 2,000 कैश में लेना है अपने को। तो चलो पैसा लेते हैं कैश में, डेट सेम रहेगा, डेट विल नॉट चेंज। 13/11/22 कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड हु इज द गिवर? क्यू इज द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट 2,000। 2,000 नॉर्मल लॉजिक यूज किया, कैश कम्स इन, क्रेडिट डेबिट। सेम वे इधर भी उल्टा हो जाएगा। उसका काम था पैसा लेने का, इसका काम है पैसा देने का। तो इसका आएगा पी अकाउंट डेबिट, उल्टा कर रहा हूं मैं, पी अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। 2,000 मैंने इसका एंट्री उल्टा कर दिया, चेक करो। कैश टू क्यू का एंट्री पी टू कैश कर दिया, ये हुआ कैश रिसीव्ड और पेड। अभी तुम लोग चेक करोगे तो नेक्स्ट है तुम लोगों का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है 240 रुपीज, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होता है, सिर्फ ड्यू, भाई कितना इंटरेस्ट अपने को पे करना है। पे करना नहीं है, पे कितना कर सकते हैं या तो कितना करना है, इट्स नॉट एक्चुअली पेड। ओके, तो लेट्स सी। चलो, तो अपने लिए इंटरेस्ट क्या होता है? ऑलवेज इनकम होता है। तो डेट अगेन सेम, चारों एंट्रीज रिन्यूअल के चारों एंट्रीज में डेट सेम रहेगा, बिकॉज रिन्यूअल कंसेप्ट है, तो चारों कंसेप्ट एक साथ आते हैं। जब तक चार नहीं होते तब तक डेट बदल दो मत, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगा क्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट है 240 रुपीज बिंग इंटरेस्ट चार्ज। और उसका उल्टा इधर करते हैं 13/11/22 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी। ये देखो मैंने इसका उल्टा कर दिया, इधर एंट्री था क्यू टू इंटरेस्ट, इधर है इंटरेस्ट टू पी। अमाउंट से 240। 240 नरेशन भी सेम, बिंग इंटरेस्ट चार्ज। और अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है, न्यू बिल ड्रॉ करना है। चलो, तो न्यू बिल ड्रॉ का एंट्री देख लो क्या होगा, अमाउंट देख लो, सॉरी 6240 अमाउंट है। कैसे मालूम है ना? 8 में से 2 मिला, बाकी 6 और प्लस इंटरेस्ट 6240 होगा। तो चलो 6240 का इफेक्ट देते हैं हम लोग, बट ये न्यू बिल ड्रॉ करना है। चलो, तो डेट सेम रहेगा, डेट विल नॉट चेंज।
It will not change. 13, 11, 22. न्यू बिल ड्रॉन का एंट्री याद है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट। वाई? बिकॉज बिल इज कमिंग इन। देखो ये एंट्री में, ये देखो ये एंट्री में ये बिल ड्रॉन का एंट्री था, बराबर, और ये भी बिल ड्रॉन का एंट्री। क्या फर्क हुआ? नो फर्क है, बराबर ना। अमाउंट है 6240, 6240, ये हुआ न्यू बिल ड्रॉन। ओके, और वापस ऑपोजिट बुक्स में भी एंट्री होगा 13, 11, 22। अब ये एंट्री जो हुआ है उसका उल्टा कर दो, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल टू क्यू था, उधर उल्टा कर दो। पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 6240, 6240, बिंग बिल एक्सेप्टेड हो जाएगा, बस। ठीक है ना। तो चेक करो, इधर तक अपना नॉर्मल सम हो गया है रिन्यूअल तक। अभी आ गया तुम लोगों का ऑन ड्यू डेट क्यू बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40% ही रिकवर हुआ है। तो चलो ये न्यू पार्ट है तुम लोगों का। चलो तो ये अभी देखते हैं 4 महीना कभी कंप्लीट होता है। क्यों 4 महीना? देखो ना, उन्होंने 4 मंथ्स बोला है ना रे, तो 13 नवंबर से वापस 4 महीना आगे जाएंगे। तो अब 11 से 4 महीना, मतलब नवंबर से 4 महीना आगे जाओगे तो मार्च आता है। कैसे? देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना हो गया कि नहीं। और 13 में 3 दिन ऐड करो तो 16 हो जाएगा। तो 16 मार्च ये डेट आएगा अपना न्यू डेट। ठीक है। तो अभी डिसऑनर्ड, जब भी याद रखना, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, सेंटेंस बोल रहा हूँ, ये याद रखना। जब भी रिन्यूड बिल डिसऑनर्ड होता है, रिन्यूड बिल डिसऑनर्ड होता है, क्या होता है? रिन्यूड बिल डिसऑनर्ड। बताता हूँ, डेट लिखते हैं 16 मार्च, ईयर भी चेंज हो जाएगा। जब भी याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वर्ड। जब भी रिन्यूड बिल डिसऑनर्ड होता है ना, याद रखना। तो क्या करने का, कुछ दिमाग मत लगाओ, इसको ही उल्टा एंट्री कर दो 100%। रिन्यू बिल, वापस बोलता हूँ, रिन्यूड बिल जब डिसऑनर्ड होगा, जैसे कि अभी रिन्यू बिल हुआ था, इधर तक हमने लास्ट सम में स्टॉप किया था, अभी उसके आगे जा रहे हैं, इंसॉल्वेंट होगा, बराबर ना। तो अगर रिन्यूड बिल इंसॉल्वेंट हो रहा है तो एंट्री सेम रहेगा, तो उल्टा कर दो, Q2 बिल्स रिसीवेबल 6240, 6240 पक्का। ये एंट्री कभी चेंज ही नहीं होगा, कुछ भी हार सकता हूं मैं, ये एंट्री सेम टू सेम रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे बिंग रिन्यूड बिल डिसऑनर्ड। ये इंसॉल्वेंट का पहला स्टेप है, डिसऑनर्ड। इंसॉल्वेंट स्टार्ट हुआ इधर से, इंसॉल्वेंट, ये इंसॉल्वेंट है ना। तो अभी इसमें उल्टा एंट्री कर दो वापस। चलो 16 मार्च 23, एंट्री क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 6240, 6240, बराबर। ये हो गया तुम लोगों का डिसऑनर्ड बिल, इंसॉल्वेंट का फर्स्ट स्टेप। याद रखना, इंसॉल्वेंट में 2 स्टेप्स है। अभी फर्स्ट स्टेप हुआ है, अभी सेकंड स्टेप क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आते हैं। चलो तो ये हुआ तुम लोगों का फर्स्ट स्टेप, डिसऑनर्ड। अभी सेकंड स्टेप देखो क्या बोलते हो, फाइनल सेटलमेंट। जितना पैसा मिल रहा है उतना ले लो भाई, जितना पैसा मिल रहा है उतना ले लो। कितना पैसा दे रहा है वो? 40%। चलो 40% भाई रिकवर करेंगे उससे हम। चलो तो डेट सेम रहेगा 16 मार्च 23। पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और थोड़ा सा पैसा डूबा भी रहा है वो, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, कौन दे रहा है ये पैसा? क्यू दे रहा है। अच्छा, क्यू कितना देने वाला था? 6240, बट 6240 में से कहने से ओनली 40% ही वो पे कर रहा है। 6240 का 40% ही वो पे कर रहा है, दैट इज 2496 ही पे कर रहा है। तो रिमेनिंग जो बचता है, कितना बचेगा? 3744। वो क्या है तुम लोगों का? लॉस। वो तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो 60% करके, या तो डायरेक्टली 6240 में से ये माइनस करके ये आ जाएगा। तुम लोग के बीइंग हेडिंग क्या लिखोगे? फाइनल सेटलमेंट मेड। समझे? ये हुआ तुम लोग का दोनों, मतलब इंसॉल्वेंट। तो ये 16 मार्च इधर भी कर देते हैं एंट्री। तो इसका उल्टा करना है तुम लोगों को, याद है ना, इसका उल्टा करना है। सिर्फ बैड डेब्ट्स को उल्टा क्या लिखना है बताता हूँ मैं। चलो तो पी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, एंड बैड डेब्ट्स की जगह पे क्या आ जाएगा?
डेफिशिएंसी अकाउंट आ जाएगा, बराबर। ठीक, तो ये कितना होगा 6240, और अमाउंट्स तो कॉपी कर सकते हो तुम लोग, ये 2496, 2496 और 3744, ठीक है। तो कितना 2496 कैश में एंड 3744 डेफिशिएंसी। तो ये देखो, ये सब मैंने उल्टा का उल्टा उधर कर दिया, इसका भी उल्टा उधर कर दिया, इसका भी उल्टा। मतलब एक बात अगर नोटिस कर रहे होंगे तो ड्रॉवर का अगर तुम लोग को बुक्स आते हैं तो ड्रॉइंग का ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम लोग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी ये सब तो फिनिश हो गया, ये इंक्रीज हो गया, अपने चेक कर लो हमने समरी में कितने किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्टली 9 एंट्रीज हो रहा है। समरी तुम लोग को सिर्फ दिखाने के लिए एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये माइंड सेट करने के लिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर और आगे जाते हैं और ये भी कंसेप्ट कर लेते हैं आज, रिटायरमेंट, ताकि अपने कंसेप्ट सब खत्म हो जाए और सिर्फ अपने को सम्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस। अगेन बोलता हूँ, मैंने जितने सम सॉल्व किए ये सीरीज में उतने ही सॉल्व करना, उसके बाद एक भी सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी आता है नेक्स्ट कंसेप्ट अपना, रिटायरमेंट। अभी हर बार देखो ड्रॉइंग एक विलन था, जैसे डिसऑनर हुआ, रिन्यूअल हुआ, इंस्टॉलमेंट हुआ, इसमें सब में ड्रॉई की गलती थी, पता ना। अभी सबसे अच्छा पार्ट क्या हो रहा है, अभी देखो अभी ड्रॉई एकदम हीरो हो गया, देखो कैसे, ये ड्रॉवर का बुक्स, ये ड्रॉई का बुक्स। अभी रिटायरमेंट में क्या हो रहा है मालूम है, रिटायरमेंट में ड्रॉई खुद बोलता है, वो खुद बोल रहा है ड्रॉई, ड्रॉई ये खुद बोलता है कि भाई मेरे पास पैसा आ गया है, वो भी ड्यू डेट के पहले, तो भाई पैसा ले ले तू। तो भाई लक्ष्मी आ रहा है तो ना नहीं बोलने का, तो उसको बोलने का ठीक है भाई पैसा दे दे चल, तो कैश इज कमिंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट, बिल इज गोइंग आउट। एक ही एंट्री होता है, याद रखना, रिटायरमेंट का एक ही एंट्री होता है, वो पैसा देगा और अपने को बिल देना है बस उसको, बराबर ना। अभी तुम लोग बोलोगे सर फिर इधर आपने बिल क्यों नहीं लिखा, इधर आपने उसका नाम क्यों लिखा, तो वो भी बताता हूँ। इधर हम लोगों ने नाम क्यों लिखा मालूम है, बिकॉज इधर उसने पूरा पैसा नहीं दिया, इसके लिए उसको बिल नहीं देनी। इधर वो पूरा पैसा दे रहा है उसके लिए ठीक है, इसके लिए उसको बोलने का कि ठीक है भाई बिल लेके जा, पैसा दे। और इसका उल्टा एंट्री, इज पेबल टू कैश। तो रिटायरमेंट एकदम सिंपल है, याद रखो, ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट के पहले ही ड्रॉई बोल देगा कि सर मेरे पास पैसा आ गया है प्लीज ले लो, तो ले लो पैसा, कैश कम्स इन, बिल गोज आउट, ठीक है। अच्छा बट एक छोटा सा बात है उधर, रिटायरमेंट में ना देयर आर टू कंसेप्ट है, इसमें टू कंसेप्ट है, एक है बिफोर वाला कंसेप्ट और एक है आफ्टर वाला कंसेप्ट। तो देखते क्या है, पहले अंडरस्टैंड करते बिफोर। चलो कैसे वर्ड्स आएगा देखो, ड्यू इन 4 मंथ, 4 मंथ्स का बिल था, is retired 1 month before due date at 12% पर annum, बिल का अमाउंट है 10,000। अच्छा तो 1 मंथ बिफोर, तो एक बिफोर का कंसेप्ट है ना मैंने बोला, तो बिफोर के बाजू में कितना मंथ दिख रहा है, 1 मंथ, तो 1 मंथ का डिस्काउंट देने का 12% पे 10,000, देखो 10,000 पे 12%, और ये 1 मंथ है, वो इधर 1 डिवाइडेड बाई 12, जिससे आएगा आंसर 100, बराबर। तुम लोग बोलोगे हाँ ठीक है सर ये तो नॉर्मल है, उसमें अलग क्या चीज है, ठीक है। आगे देखो, ये आफ्टर वन, ड्यू इन 4 मंथ्स, बिल इज रिटायर्ड 1 मंथ आफ्टर ड्यू डेट एट 12%, वापिस सबसे। तो इधर देखो क्या क्या, 10,000 पे 12%, ये तो सेम है, ये देखो सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है, फर्क इधर है, इधर 4 मंथ्स था ना, और ये आफ्टर है ना, तो तुम लोग क्या करना, एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ, 4 में से 1 माइनस करना और 3 इधर लिखना, बस ये आंसर आ जाएगा 3। बस बिफोर हुआ ना, बिफोर तो ये सेम इधर कॉपी करना, आफ्टर हुआ ना तो 4 - 1 जो आएगा वो इधर कॉपी करना, बस ये फर्क है बिफोर एंड आफ्टर में। बिफोर सेम, आफ्टर माइनस करके इधर आएगा, सॉरी माइनस करके इधर आएगा, ठीक है। तो रिटायरमेंट भी एक ही कंसेप्ट है, तो याद रखना रिन्यूअल के बाद एक तो इंस्टॉलमेंट आएगा या तो रिन्यूअल, मतलब रिटायरमेंट आएगा रिन्यूअल के बाद, रिन्यूअल प्लस इंस्टॉलमेंट, रिन्यूअल प्लस रिटायरमेंट। तो अब एक काम करते हैं, एक सम रिटायरमेंट का लेते हैं, चलो तो तुम लोगों को आइडिया आएगा कि कैसे काम करता है। P sold goods of 10,000 to RM 15 Feb को 4 महीने, Q accepted the bill for the same which was discounted with the bank at 10% per annum।
ऑन ड्यू डेट बिल वॉज रिन्यूड बाय पेइंग हाफ इन कैश अलॉन्ग विद 12% इंटरेस्ट। ये देखो आ गया, कैश के साथ इंटरेस्ट, यही तो बात कर रहा था मैं, रहा ना। एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 मंथ्स प्लस नोटिंग चार्जेस भी है ये सब में। ओहो वेरी गुड, चलो 500 रुपये नोटिंग चार्जेस। और देखो बिफोर आ गया वर्ड, बिफोर 1 मंथ ऑफ द डेट द बिल इज रिटायर्ड। तो चलो पहले समरी अंडरस्टैंड करते फिर बाकी देखते। चलो पहले आपको सेल परचेस होगा गुड्स का 4 महीने का, फिर बिल ड्रॉ होगा, फिर डिस्काउंट होगा। रिन्यूअल के 4 स्टेप से डिस्काउंट को डिसऑनर कर दो, कैश इश्यू करो, इंटरेस्ट चार्ज करो, न्यू बिल ड्रॉ करो और फिर बिल को रिटायर। देखो इंटरेस्ट कम हो गया, क्यों? बिकॉज रिटायरमेंट का 21 स्टेप। ठीक है, तो चलो तो एक काम करते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम वर्किंग किया था ना उसके लिए, तो सेम जरा वर्किंग इसके लिए भी कर ले। तो चलो मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करता हूँ पहले वर्किंग करने का। तो सेम वर्किंग नोट हम लोग इसके लिए भी करेंगे। चलो ये जरा रब कर दो मैं, देखो सेम टू सेम करने वाला हूँ, कुछ अलग नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ ये कट कर रहा हूँ ताकि इसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते पास। चलो तो बिल का अमाउंट कितना था? 10,000। बिल का अमाउंट 10,000। नोटिंग चार्जेस कुछ था क्या? नोटिंग चार्जेस कुछ था क्या? यस, नोटिंग चार्जेस भी था सब में। ये देखो नोटिंग चार्जेस 500 रुपये। तो ठीक है, तो 500 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,500। ठीक है, तो चलो कैश कितना मिल रहा है? देखो दो पार्ट है, कैश कितना मिल रहा है और न्यू बिल कितनी। तो चलो कैश कितना मिल रहा है? हाफ कैश। चलो आधा कैश मिल रहा है। तो आधा कितना होता है भाई? बिल का आधा करने का, कभी भी इसका नहीं, फ्लोटिंग चार्जेस को मत काउंट करो, इसको नहीं काउंट करने का, इसको काउंट करने का। तो कितना आ रहा है? 5,000। तो पेंडिंग कितना बचेगा? न्यू बिल 5,000, है ना? तो इधर लिख दो कैश कितना मिल रहा है? 5,000 और पेंडिंग कितना बच रहा है? 5,000। इधर ये डैन, इधर ये डैन, ये ऐसे लाइन है ना, ऐसा है, समझे? ये पार्शल कैश वाला लाइन है और ये न्यू बिल वाला लाइन है। चलो तो अभी इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट वो किसके साथ जा रहा है? कैश के साथ जा रहा है कि न्यू बिल के साथ जा रहा है? वो चेक करो। देखो क्या बोला है, बाय पेइंग हाफ कैश अलॉन्ग विथ 12% इंटरेस्ट, मतलब कैश के साथ ही इंटरेस्ट भी मिल रहा है। चलो तो इधर इंटरेस्ट तुम लोग को कैलकुलेट करना है, इधर ही आएगा इंटरेस्ट, इधर नहीं। और नोटिंग चार्जेस देखते क्या बोला है नोटिंग चार्जेस, सॉरी, and accepted a bill for the balance for 3 months plus noting charges, मतलब न्यू बिल में प्लस करना है नोटिंग चार्जेस को, न्यू बिल में प्लस करना है अपने को नोटिंग चार्जेस को। ये हो गया 500 प्लस कर दिया। तो चलो इधर कैलकुलेट करते हैं। ये देखो मैंने बोला था तभी वैसे ही किया मैंने। न्यूमरेटर चेंज होने वाला है, बिल कितने का था? 10,000 का, पर उसमें से कैश कितना मिला? 5। तो मैंने क्या बोला था याद है? जो पेंडिंग अमाउंट होता है ना, पेंडिंग अमाउंट, उस पर ऑलवेज इंटरेस्ट लगता है 5,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट है वो चेक कर लो, सॉरी 12%। तो चलो 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटू कितना मंथ्स है, न्यू बिल कितने मंथ्स के लिए था चेक कर लो। 1 मंथ के लिए था न्यू बिल, 1 मंथ। तो ये आ जाएगा 1 मंथ, सॉरी 3 मंथ से मैंने मिस्टेक किया, फॉर 3 मंथ। ये तो रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट है, अपने को इंटरेस्ट चाहिए ना। इंटरेस्ट 12% और न्यू बिल कितने के लिए था? 3 मंथ। ओल्ड बिल कितने के लिए था? 4 महीने, ये 3 महीना और ये 1 मंथ। देखो ऐसे तीन तीन कंसेप्ट आने वाले एक एक में, ये ओल्ड बिल, ये नया बिल और ये रिटायरमेंट वाला बिल हो। तो फिलहाल 3 मंथ का कैलकुलेट करते, चलो 3 मंथ्स का। तो अपना कैसे होगा ये? 5,000 पे 12%, बराबर, इंटू 3/12, वो आ जाएगा 150 रुपीज। ओरली भी कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया 50 3 बार 150। तो इंटरेस्ट आएगा इधर 150, तो कहना से ये अमाउंट आ जाएगा 5150 और ये आ जाएगा 5,500। देखो कितना सिंपल हो सकता है ये, अगर तुमने चार्ट किया
तो इतना बात है कंफर्म, कैश रिसीव के टाइम पे इतना कर लो और न्यू बिल बनाने के टाइम पे इतना कर लो, क्योंकि सब अमाउंट फिर इसमें मैंने इधर कौन सा आएगा इधर कौन सा आएगा वो सम के हिसाब से एडजस्ट की। एक बार वापस रिकैप करवाता हूँ। आधा कैश मिला है 5,000, आधा पेंडिंग बच गई। इंटरेस्ट मिला है कैश के साथ, नोटिंग चार्जेस मिला है न्यू बिल के साथ। यही तो चेक करना है कौन सा अमाउंट किसके साथ मिला है। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग सम अपना। तो इधर मैंने वापस पहला एंट्री Q2 सेल्स करके रखा है, 10,000 का बिल है, 15 फेब डेट है, और 15 फेब को वापस बिल भी ड्रॉ किया है 10,000 का सेल। ये एंट्री सेम है, ये चेंज ही नहीं होगा, बिल्कुल कंसेप्ट चेंज ही नहीं होगा। और इधर भी सेम ही देखो, मैंने परचेस टू पी किया और P2 बिल्स पेबल सेम 10,000 डेट ऑफ। इसके आगे जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। चलो, तो अभी क्या हुआ है देखो, बिल डिस्काउंट हो गया 10% पर annum 4 महीने के। तो चलो, तो एक काम करते हैं, डिस्काउंट का एंट्री करेंगे हम लोग। डेट क्या होगा, 15 Feb 2022। डिस्काउंट का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोइंग ऑन, बिल इज गोइंग ऑन, क्योंकि अपने को बिल देना है ना बैंक को, तो बैंक अपने को क्या देगा, पैसा देगा। अच्छा, कितना देगा, चलो वो भी कैलकुलेट करते हैं। बिल कितने का था, 10,000, ये बिल का अमाउंट 10,000। अच्छा, कितने मंथ्स के लिए था बिल वो चेक करो, 4 महीने के लिए, और डिस्काउंट का रेट है 10%। 10% 4 महीने के, 10% और 4 महीने के लिए। तो देखते हैं डिस्काउंट कितना होगा, 10,000 पे 10% और 4 महीने के लिए वो आता है 333। डेसिमल में आ रहा है आंसर, तो तुम लोग चेक कर सकते हो एक बार। इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज डिस्काउंट आ रहा है 333। मतलब बिल कितने का था, 10,000 का, तो पैसा कितना मिल रहा है, 9,667। 10,000 पे 10% किया, बट 4 महीने की। ठीक है, इसको हम लोग डिस्काउंटिंग बोलते हैं। और इधर क्या होगा एंट्री, याद है इधर क्या होगा, बिल डिस्काउंट किसने किया, याद होगा तो, बिल डिस्काउंट किया ड्रॉवर ने, तो ड्रॉई क्यों एंट्री पास करेगा, तो नो एंट्री फॉर दिस बुक। ठीक है, ये हुआ तुम लोग का डिस्काउंट। अभी आगे क्या बोला है उन्होंने, बिल क्या हुआ है, इधर लिखा है समरी में हम लोगों ने, बिल क्या हुआ है, रिन्यू हो गया। तो पहला क्या करना पड़ेगा, जो डिस्काउंटिंग बिल था उसको डिसऑनर करना पड़ेगा हमको। तो चलो डिसऑनर करेंगे। अभी डिसऑनर करना है तो ड्यू डेट चाहिए, तो ड्यू डेट कितने मंथ्स का था, 4 महीने का ड्यू डेट था। तो 15 फेब से 4 महीना, ये देखो मैंने किया इधर, 2 में 4 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, और 15 में 3 ऐड कर दोगे तो 18 हो जाएगा, बराबर ना। डायरेक्ट ऐड करके करना है, कुछ उंगली पे कैलकुलेट विलकुलेट मत करो। ठीक है, चलो, तो 18 जून 22, 18 जून 22 डिसऑनर। जो डिस्काउंटिंग बिल था ना ये ऊपर, उसको डिसऑनर करना। और डिसऑनर में मैंने क्या बोला था, डेबिट किसको करने का, ऑलवेज ड्रॉइंग को। तो क्यू अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कंसेप्ट कौन सा है, बैंक का कंसेप्ट है ना, तो बैंक को क्रेडिट करना, बस इतना याद रखना। अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,500। वाई 10,500, ऐसा क्यों लिखा मैंने, बिकॉज 10,000 इज व्हाट, बिल का अमाउंट, और प्लस 500 रुपया इज नोटिंग चार्जेस। और यार सिंपल है यार, नोटिंग चार्जेस मतलब डिसऑनर होगा तो ही कंप्लेंट करोगे ना रे जाके, तो इसके लिए इसमें मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, तो उसका सेकेंड इफेक्ट देखते हैं किधर होगा, मतलब ये बुक्स में। एक मिनट, जरा सीक्वेंस बराबर करते हैं। तो इधर आएगा 18 जून 22, मैंने सेम अलाइनमेंट रखा, बाकी कुछ नहीं। तो इधर एंट्री क्या हो जाएगा, इधर एंट्री क्या हो जाएगा, ये जो एंट्री है इसका उल्टा कर दो, बस सिंपल। डिसऑनर है ना, डिसऑनर में तुम लोग चेक कर सकते हो, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में यही एंट्री होगा। बिल्स पेबल को डेबिट कर दो, नोटिंग चार्ज को डेबिट कर दो, और पी को क्रेडिट कर दो। देखो कैसे, 10,000 बिल का अमाउंट, 500 रुपया वो हम लोग को एक्स्ट्रा पे करेगा, तो वो टोटल पे करेगा 10,500, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। ये देखो इसका रिवर्स कर दिया, सिर्फ नीट में आइटम। ये हुआ फर्स्ट स्टेप डिसऑनर का, फर्स्ट स्टेप।
अभी सेकंड क्या है, कैश मिला, तो देखो ना कैश कितना मिला है उतना ले लो, 5150 कैश मिला है, करके रखे हम लोगों ने ये वाला, तो ये सबसे पहला करके रखना है तुम लोगों को। तो चलो कैश इश्यू करते हैं, डेट सेम आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है कैश, क्यू, कितना है 5150, क्यों 5150, वो हाफ कैश 5000 और 150 रुपीज इंटरेस्ट का मिल रहा है, ऐसे करके 5150 पीछे वर्किंग नोट किया है बस। तो कंटिन्यू करेंगे, ये बुक्स में उल्टा हो जाएगा ना, 18 जून 22 को पे किया होगा ना उसने, तो इधर एंट्री क्या हो जाएगा, क्यू अकाउंट डेबिट, सॉरी पी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5150 ये हो गया तुम लोगों का सेकेंड स्टेप। ये देखो इधर पैसा मिला, उधर पैसा पे किया, ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप, इधर तक पहुंच गए। अभी इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, वो भी नहीं रेडी रखा हमने ने इंटरेस्ट, सॉरी वो भी इंटरेस्ट रेडी रखा हमने 150 रुपीज, चलो उसका एंट्री भी करते हैं। डेट सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, 18 जून। इंटरेस्ट क्या होगा, इनकम है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करने का, ऑलवेज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगेन बोलता हूँ तुम लोग जर्नल एंट्री अपने सामने रख सकते हो प्रिंट आउट निकाल के, या तो मैंने जो व्हाट्सएप चैनल है उसको सामने रख सकते हो, उसमें मैंने ये सब डाल के रखा है, तो वो रिवाइज कर कर या तो अपने बुक में कॉपी करो, ये सब सामने रखो और इसके सामने बैठने का तुम, तो सिर्फ तुम लोग को देखने का, अरे यहाँ ये एंट्री ये सर ने ऐसे किया, बराबर है क्या टेक्स्ट बुक में, ओके बराबर ठीक है, तो खत्म हो गया। तो आंसर आएगा 150 रुपीज और ऑपोजिट के बुक्स में सेम डेट होगा 18 जून 22, एंट्री उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यू टू इंटरेस्ट था ना, तो इधर इंटरेस्ट टू पी हो जाएगा बस, तो अमाउंट आ जाएगा 150 और फिर ये हुआ इंटरेस्ट पर। अभी न्यू बिल भी ड्रॉ करते चलो, तो न्यू बिल ड्रॉ का एंट्री तो तुम लोग को मालूम है, ये देखो न्यू बिल ड्रॉ, वो तो चेंज ही नहीं होगा, तो एंट्री हो जाएगा 18 जून 22, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट, ये तो चेंज ही नहीं होगा। हाँ बट अमाउंट चेक कर लो एक बार, ये देखो इधर अमाउंट है 5500, ये हाफ वाला जो पेंडिंग था वो, और 500 रुपया नोटिंग का थी भाई, 1 रुपया नहीं छोड़ने का उससे, पहले उसने अपने को बहुत लंबा खींचा है उसने, तो एक पैसा भी नहीं छोड़ने का उसका, इंटरेस्ट का भी नहीं, नोटिंग चार्जेस का भी नहीं, बस। तो अभी ठीक है ना, इसका वापस उल्टा कर दो उधर, चलो। तो 18 जून क्या होगा इसका उल्टा एंट्री, बिल्स रिसीवेबल टू क्यू का उल्टा इज P2 बिल्स पेबल, वर्डिंग्स भी उल्टे कर दो, 5500 5005, ये हुआ तुम लोगों का न्यू बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेड। अभी आ गया न्यू कंसेप्ट वापिस अपना, क्या हुआ है, बिल इज रिटायर्ड, तो अभी जरा रीड करते हैं चलो। बिफोर 1 मंथ ऑफ द डेट द बिल इज रिटायर्ड, तो अभी मैंने बोला देखो बिफोर 1 मंथ, और अगर बिफोर होता तो क्या करने का, मैंने बोला जो बिफोर का बोला है वही लेने का इधर, बाकी ये परसेंट परसेंट सब सेम, पर ये कितना लेने का, इधर जो बोला है वही, और आफ्टर में अपने को माइनस करके लेना है, वो भी मैं एग्जांपल ले लूंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो पहले ये इसको निपटते चलो। तो 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, अभी सिर्फ एक तुम लोग को काम करना पड़ेगा, ये जो न्यू बिल था अगर तुम लोग को याद होगा तो 3 महीने के लिए था, तो जून से 3 महीना होता है सितंबर, कैसे 7 8 9, और इसमें डेट ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्या हो रहा है देखो, अगेन 7 8 9, मतलब क्या हो रहा है कि जो सितंबर में बिल ऑनर्ड होना चाहिए था, मतलब पैसा देने वाले था, वो अभी 1 मंथ बिफोर ही दे रहा है, मतलब कभी दे रहा है, अगस्त में दे रहा है वो पैसा, देखो 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट बोलता है, तो जो वापस बोलता हूँ 7 8 9, 3 महीना इधर कंप्लीट होता है, इधर जो मिलने वाला था पैसा वो अगस्त में ही दे रहा है, इसके लिए मैंने देखो डेट क्या लिखा, 18 अगस्त, समझे। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, बिल को रिटायर करेंगे, और 1 मंथ बोला है, 1 मंथ बिफोर, तो हम लोग देखते हैं अभी कैसे इसका कैलकुलेट होगा। इसको
परसेंटेज एक अजम्पशन कर लो कि 10% डिस्काउंट है, ठीक है, प्रिंट नहीं हुआ था तो 10% डिस्काउंट है, ऐसे अजम्पशन। चलो, तो रिटायरमेंट का एंट्री तुम लोगों ने अभी देखा, हम लोगों ने रिटायरमेंट का सिंपल एंट्री है, कुछ कुछ अलग नहीं है, कैश टू बिल सिस्टम, साधा सा एंट्री है। और डेट देखना क्या है, डेट क्या है देख लो एक बार, 18 अगस्त 22। कैसे वो मैंने बता दिया। चलो, 18 अगस्त 22 क्या होगा, रिटायर्ड, तो कैश इज कमिंग इन एंड बिल इज गोइंग आउट। सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया है, मैंने तुम लोग को एक बात बताना भूल गया, सॉरी। इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव। सॉरी, मेरा मिस्टेक हो गया, इधर भी एंट्री मैंने गलत कर दिया है, सॉरी, चेंज करता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, और इधर भी सेम ही होगा, इधर थोड़ी कुछ चेंज होगा वर्ड। रिबेट तो रिबेट ही रहेगा ना, डिस्काउंट तो डिस्काउंट, रिबेट मतलब क्या है, डिस्काउंट के लिए अलग नाम है रिबेट। बट अभी मैं एंट्री में ही समझाता हूँ तुम लोगों को। चलो, तो एक सिंपल बात बोलूँ, अभी पहले हम लोग डिस्काउंट निकालते कितने, बिल कितने का था, न्यू बिल 5500, कैसे है 5500, ये देखो 5000, नया बिल इधर लिखा। अच्छा, तो अभी कितना परसेंट डिस्काउंट मैंने तुम लोगों को बोला लेने के लिए, मैंने बोला कितना परसेंट, 10%, और कितने मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए। वाई 1 मंथ, बिफोर 1 मंथ बोला है ना रे, देखो 3 मंथ्स का था बिल, कितने मंथ्स का था, 3 मंथ्स का, पर उन्होंने बिफोर 1 मंथ बोला है, इसके लिए मैंने 1 ही लिया। अगर आफ्टर होता इधर तो मैं क्या करता, 3 में से 1 माइनस कर, ठीक है। तो अभी जो है वही करना है तुम लोगों को, 1 मंथ लेना है 3 मंथ्स के, सॉरी, चलो, 10% लेना है तुम लोगों को, बट 1 मंथ के लिए। ये कैसे आया, 5500 बिल का अमाउंट, ये न्यू बिल ड्रॉ किया वो, ये आया 10%, और ये आया 1 मंथ, बिफोर 1 मंथ बोला है ना, इसके लिए। तो 5500 पे 10% कैलकुलेट करने का, बट 1 मंथ के लिए वो आएगा 46 रुपीज। रिबेट कितना आएगा, 46 रुपीज, मतलब 5500 में से मैं सामने वाले को बोलूंगा कि भाई सिंपल है, ड्रॉ क्या बोलेगा ड्रॉवर को, भाई मैं पैसा दे रहा हूँ ना, और वो भी जल्दी दे रहा हूँ, वो भी 1 महीना जल्दी दे रहा हूँ, तो भाई मुझे 1 महीने का डिस्काउंट दे, वो ऐसे बोले। तो 5500 में से 46 रुपीज डिस्काउंट अगर हम लोगों ने दिया, तो वो पे करेगा सिर्फ 5454 रुपीज। हम लोगों ने उसको 46 रुपीज डिस्काउंट दिया, क्यों डिस्काउंट दिया, क्योंकि उसने अपने को अर्ली पेमेंट कर दिया। कभी अर्ली पेमेंट किया, 1 महीना जल्दी, याद है ना, तब मैं बोला था 1 महीना, बिफोर 1 मंथ, तो वो मांगेगा ही ना अपने से डिस्काउंट। अगर रिन्यूअल में देखो ना, अगर लेट उसने पेमेंट किया तो हम लोग उसको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो जल्दी पेमेंट करेंगे तो वो अपने को डिस्काउंट मांग रहा है अपने से, और अपने को डिस्काउंट, ये टॉपिक में, ये कंसेप्ट में डिस्काउंट को बोलते हैं रिबेट, समझे। तो अभी इसका ही उल्टा एंट्री उधर कर दो। चलो, तो बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे हम लोग, बिल्स पेबल को डेबिट कर देंगे, टू कैश हो जाएगा, और इधर आ जाएगा टू रीबेट होता है, बराबर। तो बिल था 5500 का, रीबेट, सॉरी, रीबेट आ गया 46 रुपीज, और वो पे करेंगे 5454। ये देखो, ये मैंने कॉपी किया, कुछ नहीं किया, ये कॉपी कर लिया हमने, समझे। तो डेट सेम ही होगा, डेट चेंज नहीं होगा, सॉरी, 18 अगस्त 22, 1 मंथ बीइंग बिल रिटायर्ड, बस ऐसे नरेशन लिखना है तुम, बस ये हो गया तुम लोगों का सम खत्म होता, ठीक है। तो चेक कर लो एक बार, ये सम था, रिटायरमेंट का कंसेप्ट है, बराबर। अभी एक भी एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री बाकी नहीं है ये टॉपिक में, मैंने सब जर्नल एंट्रीज कवर कर ली, ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री। अभी सिर्फ अपने को प्रैक्टिस करना है ये टॉपिक में, बस। और अगेन बोलता हूँ, मेरे जितने सम सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसमें, उतने ही करो, उसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, गारंटेड, इतना ही करो, इनफ है तुम, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सम करने के लिए, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसका ही अभी फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स उसकी, ठीक है।
तो तुम लोग ये प्रैक्टिस करते रहो। और जैसे मैंने बोला तुम लोगों को सब जनरलिटीज अपने बुक में कॉपी करके रखना, मैंने जो दिया है वो। तो ताकि तुम लोगों को सब रिवाइज, सब मेरे सामने बैठोगे वीडियोस के, तो तुम लोग को वो सिर्फ टेक्स्ट बुक या सॉरी नोटबुक लेके बैठना है तुम लोगों को। और सिर्फ देखना है कि भाई मैं जो एंट्री बोल रहा हूँ या तो मैं जो कंसेप्ट बोल रहा हूँ वो सेम एंट्री सर कर रहे हैं क्या पास या अलग कर रहे हैं, ऐसे। और एक कैसे बात है मालूम है, मेरे पास ऑब्जेक्टिव वगैरह भी है, तो मैं सब वो व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा, ताकि तुम लोगों को मेरे ऑब्जेक्टिव भी मिल जाए। और ऑब्जेक्टिव्स मेरे टेक्स्ट बुक से ही करो, मेरे नोट से ही करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इन शॉर्ट ऐसे हो गया था, देखो कैसे सम्स मेरे करो और ऑब्जेक्टिव्स मेरे करो बोर्ड एग्जाम के लिए, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें से ही सब आएगा, तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं इधर ही, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर ये लेक्चर तुम लोग को अच्छा लगा होगा तो तुम लोग प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, और इसमें कुछ अगर तुम लोगों को चेंजेस चाहिए तो तुम लोग मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे, वो मैं चेंजेस करना ट्राई करूँगा उसमें। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।